ऋषि कुमार किंदम के शाप से पांडु को वैराग्य। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम सुनाया, अब मैं पांडवों की जन्म कथा सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे। वह हिंसक पशुओं से पूर्ण और बड़ा भयंकर था। घूमते-घूमते उन्होंने देखा कि एक यूथपति मृग अपनी पत्नी मृगी के साथ मैथुन कर रहा है। पांडु ने साध कर 5 बाण मारे। वे दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, राजन, अत्यंत कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते। आपके लिए तो उचित यह है कि पापी और क्रूर कर्मा मनुष्यों को दंड दें। मुझ निरपराध को मारकर आपने क्या लाभ उठाया? मैं किंदम नाम का तपस्वी मुनि हूँ। मनुष्य रहकर यह काम करने में मुझे लज्जा मालूम हुई। इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैं विहार कर रहा था। मैं प्राय इसी वेश में घूमता रहता हूँ। मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आप यह बात जानते नहीं थे। परंतु आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा है, वह सर्वथा मारने के अनुपयुक्त थी। इसलिए यदि कभी आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे, तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। यह कहकर किंदम ने अपने प्राण छोड़ दिए। मृग रूपधारी किंदम मुनि की मृत्यु से सपत्नीक पांडु को वैसा ही दुख हुआ जैसे किसी सगे संबंधी की मृत्यु से होता है। पांडु आतुर होकर मन ही मन कहने लगे, बड़े-बड़े कुलीन भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी दुर्गति करते हैं। मैंने सुना है कि धर्मात्मा शांतनु के पुत्र मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम वासना के कारण बचपन में ही मर गए थे। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। हाय हाय, मैं कुलीन और विचारशील हूँ, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गई। अब मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष का ही निश्चय करूँगा और अपने पिता महर्षि व्यास के समान अपना जीवन निर्वाह करूँगा। अब मैं निस्संदेह घोर तपस्या करूँगा। एक-एक वृक्ष के नीचे एक-एक दिन अकेला ही रहूँगा और मौनी सन्यासी होकर इन आश्रमों में भिक्षा मांगूंगा। मेरा शरीर मिट्टी से लथपथ होगा और खंडर ही मेरा घर होगा। प्रिय और अप्रिय की भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उठ जाऊंगा। निंदा और स्तुति मेरे लिए समान हो जाएगी। आशीर्वाद, नमस्कार, सुख दुख और परिग्रह से रहित होकर न तो किसी की हंसी करूंगा और न किसी के प्रति क्रोध करूंगा। मुह सर्वदा प्रसन्न रहेगा। शरीर से सबका भला होगा और चर अचर किसी भी प्राणी को नहीं सताऊंगा। सभी प्राणियों को अपनी संतान की तरह मानूंगा। कभी खा लूंगा तो कभी उपवास करूंगा। लाभ और अलाभ में मेरी दृष्टि समान होगी। कोई मेरी एक बाह को बसूले से काट डालेगा और एक में चंदन लगा देगा, तो उन दोनों के प्रति मैं भला बुरा कुछ भी नहीं सोचूंगा। मैं न जीने की चेष्टा करूंगा और न मरने की, न जीवन से प्रेम करूंगा और न मृत्यु से द्वेष। जीवित अवस्था में अपने भले के लिए जितने कर्म किए जाते हैं, उन्हें मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वे सब काल से ही सीमित हैं। मैं भला कर्म से प्राप्त होने वाले अनित्य फलों को क्यों चाहूंगा? सारे पापों से छूट जाऊंगा, अविद्या के जाल को फाड़ डालूंगा, प्रकृति और प्राकृत पदार्थों की अधीनता से छूट जाऊंगा और वायु की तरह सर्वत्र विचरूंगा। जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कार से प्रभावित होकर कामनाएं करने लगता है और उन्हीं के अनुसार चेष्टा करता है, वह कुत्तों के मार्ग पर चल रहा है। इस प्रकार सोच विचार कर पांडु ने लंबी सांस लेते हुए कुंती और माद्री से कहा, तुम लोग राजधानी में जाओ। वहां हमारी माता विदुर, धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती,
भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे संबंधी, पुरवासी और मेरे आश्रित सबको प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने संन्यास ले लिया। कुंती और माद्री ने अपने पति की बात सुनकर और उनके वनवास का निश्चय जानकर कहा, आर्यपुत्र, संन्यास आश्रम के अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं जिनमें आप हम लोगों के साथ महान तपस्या कर सकते हैं। स्वर्ग में हम भी आपके साथ चलेंगी और वहां भी आप ही हमारे पति होंगे। हम दोनों अपनी इंद्रियों को वश में करके कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में भी आपको प्राप्त करने के लिए आपके साथ महान तपस्या करेंगी। महाराज, यदि आप हमें छोड़ जाएंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी पत्नियों का दृढ़ निश्चय देखकर पांडु ने कहा, यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो अच्छी बात है। मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थाश्रम में ही रहूंगा। विषय सुख और कामोत्तेजक भोजन का परित्याग करके फल मूल खाऊंगा, वल्कल पहनूंगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूंगा, मृग चर्म और जटा धारण करूंगा, गर्मी, ठंडक और आंधी सहूंगा, भूख प्यास का ध्यान नहीं रखूंगा और दुश्चर तपस्या से शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करूंगा, कुछ भी कच्चा पक्का खा लूंगा। फल, मूल, जल और वाणी से पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट कर लूंगा। महात्माओं के दर्शन करूंगा, किसी वनवासी का अप्रिय नहीं करूंगा। ग्रामवासियों से तो मेरा संबंध ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थाश्रम की कठोर से कठोर विधियों का मृत्यु पर्यंत पालन करूंगा। अपनी पत्नियों से इस प्रकार कहकर पांडु ने चूड़ामणि, हार, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र एवं स्त्रियों के अच्छे-अच्छे गहने उतारकर ब्राह्मणों को दे दिए और बोले, ब्राह्मणों, आप लोग हस्तिनापुर में जाकर कह दें कि पांडु अर्थ, काम और विषय सुख छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वनवासी हो गए हैं। उनकी करुणोत्पादक वाणी सुनकर सभी सेवक हाय हाय करने लगे। उनके नेत्रों से गरम-गरम आंसू बहने लगे। वे सारा धन लेकर बड़े कष्ट से हस्तिनापुर आए और पांडु की अनुपस्थिति में राजकाज करने वाले धृतराष्ट्र को सब दे दिया तथा सारा समाचार सुनाया। अपने भाई का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्हें सोने, बैठने और खाने-पीने में कहीं भी रुचि नहीं रही। वे अपने भाई की चिंता में ही मग्न रहने लगे। उधर पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से दूसरे पर्वत पर होते हुए गंधमादन पर पहुंचे। वे केवल कंद-मूल फल खाकर रह जाते, ऊंची-नीची जमीन पर सो लेते। बड़े-बड़े ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते। इंद्रद्युम्न सरोवर के आगे हंसकूट शिखर का उल्लंघन करके वे शतशृंग पर्वत पर पहुंचे और तपस्या करने लगे। वहां सिद्ध, चारण आदि सभी उनसे बड़ा प्रेम करते। महात्मा पांडु सबकी सेवा करते, मन और इंद्रियों को वश में रखते और कभी घमंड नहीं करते। वहां कोई ऋषि पांडु को अपना भाई मानते, तो कोई सखा और कोई उन्हें पुत्र मानकर उनकी रक्षा, दीक्षा का ध्यान रखते। इस प्रकार पांडु की तपस्या चलने लगी।